नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत मौसम समाचारों में आपका स्वागत है। राजस्थान के दैनिक मौसम समाचारों के साथ मैं हूं अचल सिंह देवराज और आइए जानते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान और आगामी दिनों में मौसम कैसा रहेगा। तो राजस्थान में इन दिनों मानसून पूरी तरह से सक्रिय बना हुआ है। राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर बने परिसंचरण तंत्र और ट्रफ रेखा के सामान्य से दक्षिणायन होने से प्रदेश में 4 अगस्त से शुरू हुआ बारिश का दौर फिलहाल भी जारी है। बीते 24 घंटों में जोधपुर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं बाड़मेर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेज मूसलाधार बारिश देखी गई, जिसमें खासकर बाड़मेर के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र धोरीमना और आसपास के गांवों में अच्छी बारिश हुई है, जहां पर पिछले कई दिनों से बारिश का इंतजार था। इसके अलावा जैसलमेर के भी कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने के समाचार मिले हैं। वहीं जालोर, पाली और सिरोही जिलों में भी हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश हुई है। जोधपुर जिले में जैसा कि अनुमान था, सावन के अंतिम सोमवार को झड़ी का ठीक वैसा ही हुआ। यहाँ पर सुबह से लगाकर शाम तक रुक रुक कर कहीं हल्की तो कहीं तेज रिमझिम तो कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश भी हुई है। जिले के लोहावट इलाके में पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि के बाद कल एक बार पुनः भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे जोधपुर जैसलमेर रेल मार्ग फिर से बाधित हो गया है। पानी के तेज बहाव से ट्रैक के नीचे से मिट्टी बह जाने से रेल पटरियां हवा में झूल गई। इस कारण साबरमती एक्सप्रेस को बीच रास्ते में रोकना पड़ा। बाद में इसके यात्रियों को रोडवेज बसों से उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया और इसके अलावा इस ट्रैक पर चलने वाली अन्य 5 ट्रेनों को भी आंशिक रद्द किया गया है। ट्रैक की मरम्मत का काम चल रहा है और प्रदेश के अन्य भागों में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे तटीय उड़ीसा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश पर बना वेलमार्क लो प्रेशर एरिया अगले 12 घंटों में डिप्रेशन मौसमी सिस्टम का रूप लेगा, जो कि पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, जिसके प्रभाव से आज दिनांक 9 अगस्त से आगामी दिनों में 13 अगस्त तक कोटा और उदयपुर संभाग में भारी वर्षा, वहीं जोधपुर संभाग के दक्षिणी भागों में भारी वर्षा होने के आसार हैं, जबकि भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग में हल्की से मध्यम वर्षा, वहीं बीकानेर संभाग के जिलों में भी चुटपुट बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। वहीं 14 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और नया कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है, जिससे अगस्त के तीसरे और चौथे सप्ताह में भी राजस्थान के विभिन्न भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। तो आप समस्त आदरणीय किसान दर्शकों से मेरा यही निवेदन है कि आप बारिश की कमी को लेकर बिल्कुल भी चिंता न करें। लगभग पूरे अगस्त माह में राजस्थान के सभी भागों में अच्छी बारिश होने की संभावना है और सितंबर के तीसरे सप्ताहांत में मानसून विदाई लेगा। तब तक भारत के पश्चिमी भागों में मानसून की सक्रियता रुक रुक कर बनी रहेगी। और जैसा कि इस बार की ज्योतिष संहिता शास्त्र की भविष्यवाणी में भी उल्लेख था कि सावन रिमझिम बरसेगा, हरा भरा जाएगा और भाद्रपद माह में भी विभिन्न शुभ योगों के चलते अच्छी बारिश होगी। आगे मंगल और चंद्रमा ग्रह एक ही घर में आकर मानसून की विदाई करेंगे और ये साल कई वर्षों की अकाल की छाया को समाप्त करके घर घर बहु फसलें दे करके किसानों की कंगाली को दूर करेगा। और ये सारी जानकारी कृषि जगत चैनल से प्रसारित मानसून 2022 की भविष्यवाणी के वीडियो के अंतर्गत दी गई है। तो यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा। वीडियो का लिंक इस बुलेटिन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। और अब अगले 24 घंटों के मौसम की यदि बात करें तो शुरुआत करते हैं उत्तर पश्चिमी जिलों से। यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, जबकि ज़्यादातर इलाकों में धूप खिली रह सकती है और मौसम शुष्क रहेगा। बीकानेर, चूरू और नागौर के उत्तरी भागों में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि पश्चिमी भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार हैं। दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली और सिरोही के क्षेत्रों में आज दोपहर तक मौसम साफ रहेगा, जबकि दोपहर बाद, शाम और रात के समय जैसलमेर के पश्चिमी भाग, बांदागांव, रामगढ़, जैसलमेर शहर, अर्जना, भादरिया, लाठी, पोखरण और फतेहगढ़ के आसपास के इलाकों में हल्की खंड वर्षा हो सकती है। वहीं आज बारिश का दायरा बाड़मेर के इलाकों में भी विस्तृत रूप से रह सकता है। यहाँ पर बाकासर से लगाकर चौहटन, रामसर, गोडामालानी, बायतू, पचपदरा, शिवाना और शिव के आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम खंड वर्षा होने की प्रबल संभावना है। और जोधपुर के इलाकों की यदि बात करें तो यहाँ पर कई दिनों से चितराई बारिश का दौर जारी है और इन इलाकों के किसान भाई कपास और मूंगफली में स्प्रे के लिए साफ मौसम का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज भी देखा जाए तो दोपहर तक मौसम साफ रहेगा
जबकि शाम के समय फलौदी, डेचू, शेरगढ़, ओसियां, जोधपुर शहर, लूणी, बिलाड़ा, भोपालगढ़ और पीपाड़ के आसपास के इलाकों में बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं चितरई खंड वर्षा होने की संभावना है। जालोर, पाली और सिरोही के क्षेत्रों में तथा कुछ अरावली रेंज के इलाकों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर आज रहेगा। वहीं कल से इन जिलों के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में और तेजी आएगी, जिसके तहत 12 और 13 अगस्त को बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही और कुछ जोधपुर के भागों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां, बूंदी और कोटा जिलों के क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर आगामी 4-5 दिनों तक जारी रहेगा और दक्षिणी पूर्वी जिलों में सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, करौली, दौसा, अजमेर और भरतपुर जिलों के क्षेत्रों में फिलहाल हल्के बादल छाए हुए हैं, लेकिन दोपहर बाद से यहाँ पर भी चितरई खंड वर्षा का 1-2 दौर गुजरने की संभावना है। तो इन जिलों से जुड़े हुए किसान भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि कृपया अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में कमेंट के माध्यम से ज़रूर अवगत करवाएं। सीकर, अलवर और झुंझुनू क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ पर भी थानागाजी, मुंडावर, कासिम, कोट तिजारा, दातारामगढ़, माधोपुर, नीमका थाना, फतेहपुर, शेखावाटी, नवलगढ़, चिड़ावा और बुहाना के आसपास भी आज गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। तो इन जिलों में भी आगामी 1 सप्ताह तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज राजस्थान के लगभग सभी भागों में हवाओं का रुख पूर्वी रहेगा और बारिश का दायरा खासकर कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के ज़्यादातर भागों में रहेगा। वहीं बीकानेर संभाग के कुछ स्थानों पर छुटपुट गतिविधियाँ रहेगी। लेकिन 13 अगस्त से बीकानेर संभाग के इलाकों में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना है। आगे मौसम में जो भी बदलाव होगा, जिसकी जानकारी आपको समय समय पर इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। मौसम से जुड़ी हर जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल कृषि जगत को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।